इंडिया और मालदीव्स के जो इंटरनेशनल रिलेशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अभी हमको उथल-पुथल देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। पिछले कुछ दिनों में ये देखने को मिला है, अगर आप इसका घटनाक्रम देखें तो पीएम मोदी की लक्षद्वीप की विज़िट होती है, उनके द्वारा काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पे पोस्ट की जाती हैं और उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में भी देखने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आप इसको देखिए, घूमिए। और हम देख सकते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट है मालदीव्स में, वहाँ पे प्रो चाइना गवर्नमेंट है और उनके जो प्रेसिडेंट हैं या फिर जो उनके जो हम बोल सकते हैं कि जो उनके कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स हैं, उनके द्वारा कहीं न कहीं बयान आते रहते थे पहले भी और अभी भी उनके द्वारा बयान आए हैं। और इंडिया को लेकर के जो उनका रवैया है, वो काफ़ी तल्ख़ है और हमको देखने को मिल रही हैं ऐसी चीज़ें। और अभी हमको देखने को मिला था कि पीएम मोदी को लेकर के वहाँ के जो 3 मिनिस्टर्स हैं, उनके द्वारा कुछ न कुछ बयान दिया गया था। उनकी पोस्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उनको क्रिटिसिज़्म किया गया और ओवर द टॉप जाकर के चीज़ें चली गई थी। अभी हमने देखा कि हाई कमिश्नर को भी बुलाया गया था उनके यहाँ पर दिल्ली में और उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कड़ा विरोध करते हुए देखने को मिला हमको यहाँ से। हालाँकि एमईए की तरफ से जो है मतलब जो स्टेटमेंट आना चाहिए था, उसी तरीके की बातें की गई हैं। बट हम देख सकते हैं कि जो ओवरऑल सेलिब्रिटीज़ जो हैं मतलब कि जो इंडिया में माहौल है वो यही था कि मालदीव्स की इकोनॉमी जो है इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारी जो इंडियन पब्लिक है उनके उस पर। और हम देख सकते हैं कि जो हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे जाके कितना प्रमोट करते हैं उसको। बट वही चीज़ें हमको देखने को मिली है कि अभी जो गवर्नमेंट है यहाँ पे मालदीव्स में, वो प्रो चाइना गवर्नमेंट है। पहले इंडिया की मतलब सपोर्ट की जो गवर्नमेंट होती थी कहीं न कहीं, जो इंडिया का सपोर्ट करती थी एक तरीके से, वो यहाँ पे होती थी। अब वही चीज़ें चेंज होती है जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और अभी जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन है कि मालदीव्स को पूरी तरीके से बॉयकॉट करना, ये भी आप देखेंगे सरकार की तरफ से इस तरीके की चीज़ें नहीं कही गई है। क्योंकि कल को ऐसा हो सकता है कि अगर जो प्रो गवर्नमेंट जो मतलब कि जो हम जो सरकार जो चाहते हैं इस तरीके से, हालाँकि हमारा किसी भी सरकार में इस तरीके का इंटरवेंशन नहीं होता है। बट जो सरकार का जो तालमेल जो अच्छा हो दोनों देशों के बीच में, मालदीव्स और इंडिया के बीच में, अगर वो सरकार बनती है जो कि चाइना का सीधे-सीधे मतलब फ़ेवर ना करे, तो उसमें ये देखना होगा कि हमें आगे चल कर के, क्योंकि कहीं न कहीं हमें मालदीव्स की ज़रूरत लगेगी आगे चल कर के भी। क्योंकि आप देखिए इंडियन ओशन वाली चीज़ें हैं, चाइना को काउंटर करने की चीज़ें हैं। तो अगर इस तरीके की सरकार बनती है वहाँ पे, तो वो आगे चल कर के लॉन्ग टर्म में हमारा बेनिफिशियल ही रहेगा वो कहीं न कहीं चीज़ें। और अभी ये देखने को मिल रहा है कि लक्षद्वीप में जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टूरिज़्म अब देखने को मिलेगा हमें। और एक ये पॉजिटिव भी है कहीं न कहीं, हम इसको देखें तो अपॉर्च्युनिटी है यहाँ पे कि इंडिया में अब जो है इस तरीके की चीज़ें हमको देखने को मिलेगी कि इंडिया में भी जो 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 बीचेज़ हैं वो मतलब कि अब हम जो मतलब कि घूम सकते हैं, या फिर जो यहाँ की जो ब्यूटी है उसको लोग बाग एक्सप्लोर करेंगे। और कहीं न कहीं जो चीज़ें इंडिया के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए थी वो चीज़ें ठीक है। और इंडिया ने एक मतलब कि सख्त रूप भी यहाँ पे अपनाया, तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से ये भी चीज़ें अच्छी थी। और जो बैकलैश मिला है उसकी तरफ से मालदीव्स ने देखा है कि स्टेटमेंट भी जारी किया है, माफ़ी भी माँगी गई है उनके द्वारा। आगे देखते हैं इसमें क्या अपडेट होता है, वो भी अब सब बताएँगे हम आपको। और जो भी आपका कमेंट है उसमें बताइए हमें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।